ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਇਬਨ ਸਬਤ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰਾਨ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸक्राइब कर लो, लाइक शेयर तक कमेंट करके अपने विचार जरूर दिया कर। आज कर दें वीडियो स्टार्ट। सहाबा कहते हैं हम एक आयत नबी अलैहिस्सलाम से सुनते थे और हमें ये पता था ये कुरान का हिस्सा है, लेकिन हमें कहीं रिटन फॉर्म में वो मिली नहीं। तो वो सहाबा कराम ने तलाश किए तो हज़रत खुज़ैमा बिन्त साबित अंसारी के पास वो रिटन फॉर्म में नबी अलैहिस्सलाम के नोट्स मिल गए। खुज़ैमा बिन्त साबित अंसारी वो थे जिनकी अकेले की गवाही नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में 2 के बराबर करके गए थे। सर आप फरमाया कि हर मामले में 2 गवाहों की जरूरत है, लेकिन अगर किसी मामले में खुज़ैमा अकेला आ गया इसकी गवाही 2 के बराबर कि मैंने सुना है कि सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि कुरान हकीम की 2 आयात गुम हो गई थी, तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना खुज़ैमा इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकेली गवाही को 2 के बराबर करार देकर वो आयात दाखिल की थी। क्या ये हदीस कुरान हकीम को मशकूक नहीं बना देती? दुनिया की कोई हदीस कुरान पाक को मशकूक नहीं बना सकती, क्योंकि कुरान एंड रिजल्ट है। कुरान तब मशकूक होता है जब कुरान पाक के कई नुस्खे मुसलमानों के हाथ में मौजूद होते हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक दुनिया के हर मुसलमान सूरह इखलास वही पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं। किरात का जो इख्तलाफ है वो भी इख्तलाफ आप देखें उसको भी वो इस्टेब्लिश है, वो 7 इख्तलाफ भी नहीं कहना चाहिए, 7 किरातों में कुरान नाज़िल हुआ है, लेकिन उसमें भी एक ही किरात जो कुरैश की है वही, उसी में मुसहफ हमारे प्रिंट होते हैं और वही इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहे हैं। इमाम काबा भी उसी किरात के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अरब अजम में आप चले जाएं वही किरात चल रही होती है। दूसरी ऐसे नॉलेज चल रही है वो एक लादा बात है, वो 7 किरात के ऊपर मैंने देख लिया। कुरान पाक वही है 2 गतों के दरमियान जो नबी इस्लाम ने उम्मत को दी है। तो वो सवाल क्या था जी? वो सैयदना खुज़ैमा की जो गवाही है, तो खुज़ैमा इब्न साबित अंसारी वाला जो ये वाक़या है ये सही बुखारी के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। असल में हज़रत बकर सिद्दीक़ ने जब कुरान पाक को यानी किताबी शक्ल में जमा करवाया, जब उसी में आता है सही बुखारी में जंग जमामा के मौका पर कुछ हुफ़ाज़ शहीद हो गए 700 के करीब। ये अहादीस आपको मिशकात की पहली जिल्द के एंड पे भी कुरान के जमा करने में इख्तलाफात के वाले से मिल जाएगी। तो हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान पाक को ना 2 गतों के दरमियान एक जगह पे जमा कर लिया जाए। नबी इस्लाम के ज़माने में भी कुरान जमा था, लेकिन सीनों में जमा था, हुफ़ाज़ थे। अरब के लोगों को अपने हाफ़िज़ के ऊपर आज भी कुरान की हिफाजत सर हुफ़ाज़ से ही हो रही है। कुरान की प्रूफ रीडिंग कौन करता है? हाफिज। कभी ये होता है कि यहाँ से आप उठ के रशिया के म्यूजियम में चले जाएं और जाके ताज कंपनी का कुरान मैच करें। वो ताज कंपनी का कुरान हो, ज़ियाउल कुरान का वो एंड पे लिखा होता है, कुदरतुल्लाह कंपनी के कुरान के एंड पे कि इसको ये 5 हाफ़िज़ों में लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है और वो तस्दीक करते हैं। तो इसका मतलब है आज भी कुरान सीना बसीना ट्रांसफर हो रहा है। थोड़े बुजुर्गों का इल्म नहीं, अल्लाह नबी का इल्म, वो सीना बसीना नहीं है। सीना बसीना भी वही है जो 2 गते हैं दरमियान। तो आज भी कुरान की प्रूफ रीडिंग हुफ़ाज़ ही कर रहे हैं। अल्लाह ने हिफाज़त का जरिया हुफ़ाज़ को बनाया है और ये चल रहा है नस्ल। इस रवायत में यह है कि हज़रत बकर सिद्दीक़ ने गवाहियाँ डाल के बेसिकली नबी अलैहिस्सलाम जो नोट्स लिखवाया करते थे ना, वो थी आपकी वही लिखवाई हुई रिटर्न, आपके अपने लिखवाए हुए नोट्स। सहाबा कराम को ये तो पता था कि ये आयात हैं। सूरत अज़ाब की आयत के बारे में आता है और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के बारे में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। उन्हीं हदीसों में आपको मिलेगा बुखारी की इस हदीस के अंदर कि सहाबा कहते हैं हम एक आयत नबी अलैहिस्सलाम से सुनते थे और हमें ये पता था ये कुरान का हिस्सा है, लेकिन हमें कहीं रिटन फॉर्म में वो मिली नहीं। इसका मतलब वो कुरान तो पहले ही, अच्छा वो ढूंढ रहे क्यों थे? ढूंढता बंदा उस वक्त है जब कोई चीज गुमी भी हो। तो गुमा होने का उनको कहां से पता था? इसलिए कि उनके हाफ़िज़े में थी, सर उसी में से रिजल्ट निकला है। अगर सहाबा किराम कह रहे हैं जी वो आयत घूम गई, एक चीज आपके इल्म में नहीं थी, वो गुमी कहां से हुई है? गुमी इसी में कि आपके हाफ़िज़े में है कि ये आयत है, लेकिन वो कहीं से मिल नहीं रही। तो हाफ़िज़े में तो थी, रिटन फॉर्म में नबी इस्लाम के लिखवाए हुए नोट्स नहीं मिल रहे थे। तो वो सहाबा किराम ने तलाश किए तो हज़रत खुज़ैमा बिन्त साबित अंसारी के पास वो रिटन फॉर्म में नबी इस्लाम के नोट्स मिल गए।
तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें पता तो थी आयत, लेकिन हमें ये आप समझ लें नूरुन अला नूर था, लोगों का हिफ्ज वाला मामला भी था और नबी इस्लाम के नोट से काउंटर वेरीफाई, यानी दो कोऑर्डिनेट्स मैच करके, और इसमें नबी इस्लाम का मौजूदा था। उसी हदीस में मौजूद है एक तरीक में सही बुखारी के, खुजैमा बिनत साबित अंसारी वो थे जिनकी अकेले की गवाही नबी इस्लाम अपनी जिंदगी में 2 के बराबर करके गए थे। सर, और वो वाकया बड़ा मशहूर है। नबी इस्लाम ने काफर के साथ सौदा किया किसी जानवर का, और आप इस्लाम मैं इधर रुको, मैं घर जाता हूँ। माल लेके आए, उसने इनकार कर दिया। तो उसने कहा जी आपका तो मेरा कोई सौदा हुआ ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तूने नई चीज बेचनी ना बेच, लेकिन कम से कम अल्लाह के रसूल पे झूठ तो ना बांध। तो वहां से हज़रत खुज़ैमा बिनत साबित अंसारी गुजर रहे थे। उनका या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आपके साथ इसने सौदा किया है। मामला रफा दफा हो गया। नबी इस्लाम ने कहा तूने गवाही किस तरह दे दी? उनके या रसूल अल्लाह, मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीजों की गवाही दी है आपकी जुबान के ऊपर, जन्नत की, दोज़ख की, बाकी मामलात की, तो आपको तो मैं सच्चा मानता हूँ, ये तो छोटी चीज है। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि सहाबा कराम को ऑनरी तौर पे उनको आप समझे निशाने हैदर दे दिए, ठीक है जी। आप फरमाया कि हर मामले में 2 गवाहों की जरूरत है। कुरान पाक में भी आया ना कि जब वसीयत लिखवाओ 2 गवाह। लेकिन अगर किसी मामले में खुजैमा अकेला आ गया, इसकी गवाही 2 के बराबर मान। आप देखिए मोर्चा कितने अरसे बाद अबू बकर के दौर में जाहिर हुआ कि जब वो आयत नहीं मिल रही थी, मिली भी उसी बंदे के पास, और जितनी भी वही लिखवाई जा रही थी 2-2 बंदों की गवाही से लिखवाई जा रही थी कि 2 बंदे रिटन रिकॉर्ड अपना दें कि ये नबी इस्लाम के वो नोट्स हैं लिखवाए हुए कातबीन वही से। इसके ऊपर एक बंदा मिलना था, दूसरा मिल नहीं था रहा। तो फिर लोगों को याद आया कि 2 के बराबर नबी इस्लाम का जिंदा मौजूद। तो इस तरह के मतलब मामलात को ये गांधी साहब इस तरह की चीजों को पकड़ के डाउटफुल करते हैं। उन्हीं अहादीस के अंदर उन बातों का जवाब मौजूद होता है। मैं कहता हूं जब एंड रिजल्ट ये है कि बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाला कुरान को मशकूक नहीं समझता, बल्कि कुरान को मुहकम मानते हुए उन आयात के आपको जो उन अहादीस के जवाब देता है, आप खामखा क्यों दीन को डाउटफुल बनाते हैं? अदरवाइज अगर आप ये काम शुरू कर देंगे तो मैंने कुछ फकीहें दी हुई है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोगों ने देखा है, क्या सही बुखारी 100% सही है। उसमें मैंने कुरान की भी कई मिसालें उसी डॉक्ट्राइन पे दी हैं कि जो मुनकरीन हदीस मानने से इनकार कर देंगे, सिर्फ इसलिए माने हुए कि कुरान के अंदर आई हुई है। तो अगर क्राइटेरिया आपने अकल ही मानना है तो फिर कुरान को भी अकल की टेस्ट से गुजारे। वो कहेंगे नहीं ये वही है, इसको मिन्नोआन मानना है, तो हम हदीस को भी वही के तौर पे मानते हैं, तो इसलिए हम उसको अकल के टेस्ट से नहीं गुजारते। हाँ, बुजुर्ग बाबों को चूंकि हम वही नहीं मानते, उसको वही के टेस्ट से गुजारते हैं, अपने टेस्ट से नहीं गुजारते। ये वही का टेस्ट है ना कि साहबा कराम को सही मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं जब तुम दूर से चल के आते थे तो कदमों का स्वाब मिलता था, और वो ये कह रहे हैं कि हमें इतने दूर से आते हुए थक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, और आप कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है वो जनाब एक नमाज मदीना शरीफ पढ़ते हैं, एक मक्का शरीफ, बैतुल मक़दिस। तो हम वहीं पे आपकी ये कहानियां पेश कर रहे हैं कि साहबा को तो इकरामात हासिल नहीं थी, आपके बाबू को कहां से हासिल हो गई है? ठीक है, ये शैतान ने इनके साथ खिलवाड़ किया सर। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਇਬਨੇ ਸਾਬਿਤ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਟਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।